नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। एनसीईआरटी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि इस पे मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसके अध्यायवार वीडियो आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए एनसीईआरटी की बुकें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं पढ़ना। तो उसी सीरीज़ को यहाँ पर मैं कंटिन्यू रख रहा हूँ। इसमें मैंने ऑलरेडी अध्याय 8 तक के जो वीडियोज़ हैं आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर मिल जाएगा एनसीईआरटी क्लास 6 जो हिस्ट्री, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और इसमें मैं सारी की सारी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो ऑलरेडी आपने इसकी पहले अध्याय हैं उसमें बहुत सारी जानकारी ले ली है। अब इसमें देखते हैं आगे क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में हमने उत्तर काल के पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, ख़ास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि दक्षिण भारत की, तो उस समय क्या था, जो दक्षिण भारत था ये खासकर सोना और मसालों और काली मिर्च के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। अब काली मिर्च जो है वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि जो काली मिर्च थी रोमन साम्राज्य में इतनी ज़्यादा इसकी मांग थी कि इसे लोग काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काले सोने के नाम से किसे बुलाया जाता था? काली मिर्च को बुलाया जाता था। और ये दक्षिण भारत की जो काली मिर्च है, ये जो रोमन साम्राज्य उसमें था उसमें इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड हुआ करती थी, इतनी मांग थी कि लोग इसे काला सोना कहकर बुलाते थे। व्यापारी इन दिनों इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है कि रोम के साथ जो व्यापारी भारत के व्यापार करते थे तो वो कैसे इसकी जानकारी मिलती है कि उनका व्यापार रोम के साथ था। तो जानकारी उनकी कहाँ से मिलती है कि जो व्यापारी थे, अब अगर वो व्यापार करते थे तो जो सिक्के रोम में चलते थे, ठीक है, व्यापार के लिए उनका सिक्के या इसके थ्रू वो व्यापार किया करते थे। तो जो रोम में सिक्के हैं, रोम की जो सिक्के हैं वो हमारे भारत में प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि रोम के सिक्के भारत में क्यों प्राप्त हुए, कि वो यहाँ आते थे और व्यापार करते थे, तो उसी वजह से यहाँ पर उनके जो सिक्के हैं वो यहाँ पर भारत में मिलते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हमारा जो व्यापार था वो वहाँ पर रोम के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार उसमें चलता था। आगे बढ़ते हैं। व्यापार से जुड़ी एक कविता यहाँ पर दी गई है, उसी समय की लिखी हुई ये कविता है, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा और किस तरह से व्यापार हुआ करता था। देखिए, आप कविता देख सकते हैं। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज़ तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर से मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो आपको देख सकते हैं, इस कविता से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें व्यापार कितने चरम पर हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। अब चूंकि जब व्यापार बहुत ज़्यादा चरम पर था, बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहा था, तो उस समय व्यापारियों में कई सारे रास्ते को खोज निकाले की होड़ लगी हुई थी। तो कई सारे व्यापारियों ने समुद्री रास्ते खोजे, कई सारे उन्होंने समुद्री रास्ते खोज निकाले व्यापार करने के लिए। इनमें से जो कुछ समुद्री मार्ग के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, ठीक है। तो क्या होता था, इनमें से जो कुछ होते थे वो समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए व्यापार करते थे, पहुंचते थे, और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। अब मानसूनी हवा का फ़ायदा का मतलब ये है कि जिधर की तरफ मानसूनी हवा चलती थी ना उधर की तरफ चलाते थे, जिससे क्या हुआ करता था कि आसानी से नाव और कम समय में वो अपने गंतव्य मार्ग तक पहुँच जाया करते थे। वे अफ्रीका या अरब की पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। अब वो किस तरह से, कौन सा रास्ता वो अपनाना चाहते थे, तो वे क्या था, अफ्रीका जो महाद्वीप है या अरब का जो पूर्वी तट है, इससे इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, ठीक है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो इसके लिए वो कौन सा मानसून पसंद करते थे? इसके लिए वो पसंद करते थे दक्षिणी पश्चिमी मानसून, क्योंकि वो अरब
के रास्ते या अफ्रीका महाद्वीप के रास्ते वो इसके पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। इसी वजह से वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों के साथ चलना ज़्यादा पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के किनारे इलाकों में कावेरी का जो मैदान था वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ हुआ करता था। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के जो सरदार और राजाओं के पास जो था, अब क्या हुआ, जो तटीय मैदान और तटीय जो इलाके हुआ करते थे, तो उन इलाकों के पास जो छोटे छोटे राजा, जो छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, उनके पास इस तरह से क्या हुआ, जब व्यापार बहुत चला, बहुत ज़्यादा व्यापार डेवलप हुआ, तो उस कंडीशन में जो उस तटीय इलाके के जो राजा, छोटे छोटे सरदार हुआ करते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा धन संपदा और शक्ति अर्जित की। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए, मुखियाओं के लिए किया गया है। ये कौन से तीन शासक, उसमें दक्षिण भारत पर जिनका राज चलता था, वो कौन से शासक थे, जिसमें हुआ करते थे चोल, चेर और पांडे, जो कि करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। यानी कि जैसे कि तटीय क्षेत्र की बात की तो वहाँ पर व्यापार चलता था। क्या करते थे लोग, जो लोग थे वो अरब सागर के थ्रू और अफ्रीका महाद्वीप के थ्रू वो पश्चिमी तट पर आने की कोशिश करते थे, और इस तरह से वहाँ तटों पर व्यापार बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसकी वजह से जो तटवर्ती राजा थे, जो छोटे छोटे सरदार थे, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और धन वैभव संपन्न हो गए थे। उन्हीं में तीन राजा जो उसमें हुआ करते थे, चोल, चेर और पांड्य, जो कि दक्षिण भारत पर शासन करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा संपन्न और शक्तिशाली हो गए थे। जो बात ये करीब की जा रही है 2300 साल पहले की दक्षिण भारत में ये तीन राज्य हुआ करते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में हुआ करता था और दूसरा अंदरूनी हिस्से में हुआ करता था। यानी कि ये जो राजा हुआ करते थे, इनके जो होते थे, इनके दो दो सत्ता केंद्र हुआ करते थे। तो इस तरह से 6 इनका सत्ता केंद्र हुआ करते थे। एक राजा का 2 सत्ता केंद्र, एक उसका तटीय क्षेत्र में सत्ता केंद्र हुआ करता था और एक भारत के अंदरूनी हिस्सों में, इंटरनल पार्ट्स में, यानी कि मध्य भारत में या ऊपरी हिस्से में, उत्तरी भारत में इनका जो है केंद्र हुआ करता था। इस तरह 6 केंद्रों से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। तो इस तरह से इन 6 में से जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते थे वो हुआ करते थे चोलों का जो पत्तन था पुहार, और या इसको कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, और दूसरा जो हुआ करता था पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल करते रहते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने घोड़े, हाथी रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है लगभग 2300 साल के पहले की वो बात थी जिसमें 3 राज्य हुआ करते थे दक्षिण भारत में, चोल, चेर और पांड्य। उसके लगभग 200 वर्षों के बाद क्या हुआ कि पश्चिम भारत में एक सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा। सातवाहनों का जो सबसे प्रमुख राजा हुआ करता था उसमें वो गौतमी पुत्र सी सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी वल्लभिषी द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। ठीक है, अब दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है, तो जो दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। ठीक है, पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। सी सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी। मतलब विजय हासिल करने के लिए जो सी सातकर्णी था उसने पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी थी। अब बात करते हैं रेशम मार्ग की कहानी। अब दोस्तों यहाँ पर रेशम मार्ग की हम कहानी की बात करेंगे। कौन सा मार्ग था रेशम मार्ग। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीट से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार है ये सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो रेशम था इसका जो आविष्कार है ये लगभग 7000 पहले चीन में हुआ।
लेकिन चीन के जो लोग थे उन्होंने इसको बहुत दिनों तक पूरी दुनिया से क्या किया, छुपाए रखा। लेकिन होता क्या था कि वहाँ से जो व्यापारी या चीन से जो पैदल यात्री, घोड़े, ऊँटों, इन पर लोग क्या करते थे, दूर दूर घूमने जाया करते थे, तो वो अपने साथ रेशमी कपड़े ले जाया करते थे, पहन के जाया करते थे। तो इस तरह से वो जो रास्ता, जिस रास्ते का वो फॉलो करते थे घूमने के लिए, जाने के लिए, वो रास्ता ही सीधे सीधे क्या होने लगा, सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो चीन के शासक हुआ करते थे वो ईरान और जो पश्चिमी एशिया था उनके जो शासक थे उनको उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते रहते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। मतलब करीब 2000 साल पहले की बात की गई कि ऐसा क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो रेशमी कपड़े थे उनका ज़्यादा डिमांड उनकी बढ़ती चली गई, और जो उसमें रोम साम्राज्य हुआ करता था वहाँ पर क्या हुआ, उन कपड़ों को पहनने की जो है एकदम होड़ सी लग गई। मतलब एक फ़ैशन की तरह वो यूज किए जाने लगे। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। अब इसके पीछे रीज़न क्या था कि इनकी कीमत क्यों बहुत ज़्यादा हुआ करती थी? क्योंकि ऐसा था कि जो चीन थे इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। अब चीन से ऐसे, क्योंकि और कहीं तो उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ और कहीं आविष्कार नहीं हुआ, चीन वालों ने बताया नहीं, तो उस समय क्या होता था कि चीन से इन कपड़ों को लाने में क्या होता था कि दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों का प्रयोग किया जाता था। और यही नहीं, क्या होता था कि रास्ते में आसपास जो रहने वाले लोग होते थे वो व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते रहते थे। तो इस तरह से क्या होता था, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को आप मानचित्र में देखेंगे, कुछ शासक क्या हुआ, इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अब जब सिल्क रूट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसी सिल्क रूट के रास्ते लोग रेशम के कपड़ों, और जो लोग होते थे वो दूसरी जगह यानी कि रोम तक कपड़े पहुँचाया करते थे, क्योंकि उसमें रोम में सिल्क के कपड़ों की डिमांड बढ़ती चली गई। तो क्या हुआ, वो जो सिल्क रूट था उस पर बहुत सारे बड़े बड़े जो राजा हुआ करते थे उस सिल्क रूट को अपनाना चाहते थे, उस सिल्क रूट को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करना चाहते थे। उसके पीछे रीज़न ये हुआ करता था कि उस सिल्क रूट पर जिसका नियंत्रण हो जाता था उसको, वो जो सिल्क रूट से यात्री गुजरते थे जो कि रेशम के कपड़े साथ मिल जाते थे, उनका जो व्यापार करते थे, तो वो उससे उनको काफ़ी ज़्यादा, उनको उपहार के रूप में काफ़ी चीज़ें मिलती थी, उनको कर भी वहाँ से मिल जाया करता था, काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वहाँ से फ़ायदा होता था। तो इसीलिए उस सिल्क रूट को अपने नियंत्रण में बहुत सारे राजा उस समय क्या करते थे, लेना चाहते थे। तो उनसे जो उनको उपहार मिलता था, जो सिल्क रूट पे लोग गुजरते थे चीन से, तो वो लोग उपहार देते थे जिनका उस पर नियंत्रण हुआ करता था। तो वो उपहार स्वरूप जो चीज़ पाते थे उसके बदले वो उन्हें जो रास्ते के जो लुटेरे होते थे उनसे उन्हें सुरक्षा का जो है सुरक्षा प्रदान किया करते थे। तो इस तरह से वो कहानी वहाँ पर चलती रहती थी। ठीक है, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरने वक्त लुटेरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा प्रदान करते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध थे वो थे कुषाण। तो यहाँ पर अब बात की गई कि सिल्क रूट पर कौन कौन से वैसे शासक हुआ करते थे जिनका शासन हुआ करता था उस समय। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली शासन सिल्क रूट पर हुआ वो कुषाणों का हुआ। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 साल पहले की बात है, मध्य एशिया जो हुआ करता था और जो पश्चिमोत्तर भारत हुआ करता था वहाँ पर इनका शासन हुआ करता था। किसका? कुषाणों का। पेशावर और मथुरा इनकी दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। तो इन्हीं के शासन काल में एक जो सिल्क रूट थी उसकी एक जो शाखा थी वो मध्य एशिया से होते हुए सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक वो जाया करती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो ये थे कुषाण। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में देखते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या कहानी है। तो कुषाणों का जो सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो कवि अश्वघोष थे, यानी कि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है, बुद्ध चरित्रम अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। और ये जो अश्वघोष थे ये कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी कि उन्हीं के राजदरबारी थे। अश्वघोष तथा बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। तो जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में आप लोगों को बताया कि सबसे पहले लोगों जो है प्राकृत और पाली भाषा जो जनसाधारण को ज़्यादा समझ में आती थी, उसके बाद धीरे धीरे संस्कृत का प्रचलन बढ़ता गया। और अब वही बात यहाँ पर की जा रही है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो अब जो बौद्ध विद्वान हुआ करते थे तो उन्होंने धीरे धीरे संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो विशेषताएं थीं। पहले,
मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। अब इसकी दो विशेषताएं क्या थी, इसमें बौद्ध धर्म की जो एक नई धारा आई जिसमें महायान, अब महायान का विकास हुआ। अब इसकी क्या विशेषताएं थी, तो इसकी दो प्रमुख विशेषताएं ये थी कि पहले जो बुद्ध की मूर्तियां होती थी या बुद्ध जो कोई मूर्तियां होती थी उसमें जो बुद्ध की उपस्थिति है वो सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। जैसे कि पीपल के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो पीपल का पेड़ बना दिया गया, या इस तरह से जो मूर्तियाँ उसमें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर वही बताया गया है कि उनकी जो निर्वाण की प्राप्ति पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, तो पेड़ उनकी निर्वाण प्राप्ति को यहाँ पर दर्शाया जाता था पीपल के पेड़ के द्वारा। तो उससे यहाँ पर क्या हुआ कि उसमें उनको बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या होने लगा, जो महायान शाखा है उसमें क्या है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट भगवान बुद्ध की ही प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। और इसमें से अधिकांश कहाँ पर बनाई जाती थी, मथुरा में, और कुछ जो है तक्षशिला में बनाई जाती थी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। अब दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर के आया कि बोधिसत्व तो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। तो पहले ऐसा बोधिसत्व का मतलब ये हुआ करता था कि बोधिसत्व उन्हें कहा जाता था जो लोग क्या करते थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए एक एकांतवास करते थे और अपनी ध्यान साधना एकांतवास करते हुए ध्यान साधना किया करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, जो महायान शाखा जनरेट हुई उसमें ऐसा होने लगा कि ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। और धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरी मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। तो ये यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो चित्र आप देख सकते हैं दिया गया है, ये कहाँ का है, तो सांची के स्तूप की एक मूर्ति चित्र है। यहाँ इस वृक्ष और इसके नीचे खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई थी। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस मूर्ति को। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कुछ गुफाएं राजा, और अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है ये पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। तो देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा पहले किधर की तरफ फैला, तो ये जो पश्चिमी और दक्षिणी भारत था इसमें फैला, और जहाँ क्या होता था कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं बनाई गई, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में उनके रहने विश्राम करने के लिए बहुत सारी गुफाएं बनाई गई जिसमें वो रहकर विश्राम करते थे, साधना इत्यादि किया करते थे। ठीक है, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। तो जो ज़्यादातर गुफाएं क्या हुआ करती थी, जो पश्चिमी घाट जो था उनके पास जो दर्रे हुआ करते थे, दर्रे मतलब एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ा करते थे, उनके बीच एक रास्ता हुआ करता था पहाड़ों के बीच में जिससे लोग गुजरा करते थे, जो रास्ता यूज करते थे एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए, तो वो दर्रे हुआ करते थे। तो इनमें क्या होता था, ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का चित्र भी दिखाया गया है। इन चित्रों को देखकर बताएं कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मथुरा का एक दिखाया गया है और एक यहाँ पर दिखाया गया है तक्षशिला में। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से मूर्तियाँ उस समय भगवान बुद्ध की बनाई जाने लगी। जो महायान शाखा थी उन्हें इन चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। अब तीर्थयात्री के बारे में बताया गया है कि तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ये सब बुद्ध की जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे।
तो यहाँ पर बताया गया है यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में कि उनको यात्रा करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कितना संघर्ष करना पड़ता था यात्राओं में। तो यहाँ पर देखिए फाशियन चीन वापस कैसे लौटा, इसकी यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया कि वो कैसे दोबारा चीन वापस हटा, कितना संघर्ष उसे करना पड़ा चीन वापस जाने के लिए। तो फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए पांडुलिपि वर्ड जो यूज़ किया गया है, इसका मैं पिछले अध्याय में बताया गया हूँ कि पांडुलिपि वही लिपियाँ हुआ करती थी कि पहले प्रिंटिंग प्रेस यानी चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग एक किताब की तरह, एक पुस्तक की तरह क्रमबद्ध तरीके से अपने हाथों से एक लिखा करते थे, तो वही वो पांडुलिपियाँ हुआ करती थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है, सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने से उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुँचा। तो इस तरह से उसकी यात्रा जो इसमें बताया गया कि कितना संघर्षपूर्ण रही, उसे चीन वापस जाने में कितना संघर्ष करना पड़ा। श्वेतसांग भूमार्ग से, यानी कि जो श्वेतसांग था वो भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। तो जो श्वेतसांग था वो भूमार्ग से वापस लौटा था। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी युद्ध की मूर्तियाँ, 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्र की थीं। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। अब नालंदा के बारे में देख लेते हैं। शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विहार अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो देखिए कितना कठिन उसमें नियम हुआ करता था कि जब किसी को वहाँ जाना होता था नालंदा में, तो जो द्वारपाल होते थे पहले उससे प्रश्न पूछा करते थे। जब वो उनके प्रश्नों के उत्तर दे देते थे तभी उनको वहाँ पर एंट्री या प्रवेश मिलता था। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्त कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, वह चाहे धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते लगे थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिससे भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं वराह के रूप में विष्णु। एरण मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी को बचाने के लिए वराह रूप धारण किया था और उसकी ये मूर्ति यहाँ पर दिखाई गई है। भक्ति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एवं अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है।
भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भग का हिस्सेदार होता है। एक भक्ति द्वारा लिखी गई एक कविता, नष्ट होते अंगों वाला कुछ रोगी। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर को आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अपार एक विल्लाल था। नष्ट होते अंगों वाला कुछ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। तो ये कविता आप देख सकते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। हिंदू जो है, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यथा देखते हैं, करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वो जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह की उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया में आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। ये विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो ये आप लोगों ने इस तरह से इस अध्याय के बारे में पढ़ा। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू जारी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।